जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी पर हमारा विश्वास कितना होना चाहिए। जब हम गुरु जी पर विश्वास करते हैं तो गुरु जी हमारी जिंदगी को पलट के रख देते हैं। गुरु जी हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं। गुरु जी हमें धीरे धीरे हैप्पीनेस ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ को पूरा चेंज करके रख देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें आंटी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से। संगत जी, मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैं अभी अपने आगे के सत्संग जुलाई और अगस्त के सत्संग शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, मैंने जुलाई में मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था पूर्णिमा के बाद। तो उस दिन क्या हुआ था, मेरे को गुरुजी के मैंने गुरुजी को मैंने प्रे किया कि गुरुजी आपने मेरा सत्संग एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। तो उसके बाद संगत जी, मेरे को गुरुजी की इतनी खुशबू आई, मतलब जगह जगह पे मेरे को गुरुजी की खुशबू आई। मुझे ये एहसास करवाने के लिए गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया कि हाँ बेटा, कि मैंने तेरा सत्संग एक्सेप्ट कर लिया। तो उस दिन जो मेरे शुक्राना सत्संग किया था, उसके बाद मेरे को घर के गेट पे बहुत फ्रेगरेंस आई गुरुजी की। मैं बेटे को स्कूल में छोड़ने गई, मेरे को वहाँ पे गुरुजी की फ्रेगरेंस आई। फिर मैं अपनी डॉटर्स को स्टॉपेज पे लेने गई, तो वहाँ पे बहुत फ्रेगरेंस आई गुरुजी की। इवन घर में हलवा प्रसाद की खुशबू आई। फिर मैं अबेकस क्लास में गई तो मेरे को वहाँ पर भी खुशबू आई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पुत्र, मैंने तेरा सत्संग एक्सेप्ट कर लिया, शुक्राना सत्संग कबूल कर लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसी दिन क्या हुआ, रात को मेरे को ड्रीम आया। मेरे को सपने में दिखा कि कहीं पे सत्संग चल रहा है और वहाँ पे लंगर चल रहा है। तो मैं लंगर कर लेती हूँ, मेरे को लंगर प्रसाद मिल गया, बट मेरे को चाय नहीं मिली। तो मैं वेट कर रही हूँ कि चाय प्रसाद कब आएगा कब आएगा, मेरे को तो चाय प्रसाद पीकर ही जाना है। और मैं निधि मैम है जो मेरी बेटी को पढ़ाने आते थे, मैं उनको बोल रही हूँ कि मैम मैं लेट हो गई, रात हो गई, घर सब गुस्सा करेंगे, मेरे को छोड़ दो। फिर मैं उनको कहती हूँ कि नहीं नहीं, मेरे को तो जाना नहीं है, मेरे को तो चाय प्रसाद जरूर पीना है, मैं उसको पी बिना नहीं जाऊँगी। तो मैं मन ही मन गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी, मेरे को आपका चाय प्रसाद चाहिए, वो कब मिलेगा। तो एट लास्ट क्या होता है कि चाय प्रसाद दोबारा बनता है और उसमें से मेरे को 1 स्पून चाय मिलती है। मैं समझ नहीं पाई वो क्या ड्रीम था। तो जैसे मेरे को एक गिलास चाय बनती है, मेरे को उसमें से 1 ही चम्मच चाय मिलती है। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि शुक्र है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्र है कि मेरे को चाय मिल गई, चाय प्रसाद मिल गया। तो मैंने गुरुजी का सपने में ही मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और फिर मैं घर चली जाती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं बड़ी खुश हुई कि हाँ शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को चाय प्रसाद दे दिया, ड्रीम में ही दे दिया। फिर मेरे को संगत जी कुछ दिनों बाद फिर मेरे को ड्रीम आया। ड्रीम में मैंने क्या देखा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ बस में। मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी को मानते नहीं हैं और वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो वो संगत जी क्या है, वो थोड़े से वहमी तबीयत हैं। तो जैसे रास्ते में एक बार हम चाय ब्रेक लेते हैं बस में जाते हुए, तो जब चाय के लिए ब्रेक के लिए बस रुकती है, तो वो क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को कहते हैं कि मैंने तो किसी के हाथ की चाय पीनी नहीं है, तू मेरे को खुद बना के पिला दे, तो खुद मेरे को खाना बना के खिला दे। वो एक्चुअली हमारे घर में ऐसे ही होता है कि हम कहीं फंक्शन पे जाते हैं तो वो घर आके बाहर का कुछ खाते नहीं है, तो घर में आकर ही खाते हैं। तो सेम चीज़ मेरे को ड्रीम में भी वो चीज़ लिंक कर गई। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं बस निकल जाएगी, चलो। फिर मैं कहती हूँ कि चलो मैं कोई बात नहीं, किचन में जाती हूँ जहाँ पे हमने स्टॉपेज लिया था, तो मैं आपको बना के देती हूँ। जब मैं उनके लिए खाना बनाने लगती हूँ, चाय बनाने लगती हूँ, इतने में क्या होते हैं, बस वाले सारे इकट्ठा होकर चले जाते हैं, हम ही रह जाते हैं पीछे। तो मैं इनको फटाफट चाय पिलाती हूँ, मैं इनको कहती हूँ कि चलो चलो जल्दी चलो, बस निकल गई है। तो हम भागकर बस के साथ चलते हैं। फिर पता नहीं हम कैसे कार में चले जाते हैं, कैसे जाते हैं, बट जो बस है वो पहले पहुँच जाती है बड़े मंदिर। हम जिसमें जाते हैं हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो जब हम बड़े मंदिर के साथ ही एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पे सारे भगवान जी की प्रतिमा होती है, राधा कृष्ण जी की होती है, माता की होती है, हनुमान जी होते हैं। तो जो बस की संगत है वो सारी उतर के उस हॉल में जाती है पहले। तो जब हम जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड और मैं जब हम जाते हैं तो हम भी उस हॉल में जाते हैं। तो मैं बड़ा देखती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा, आप लगा लो कि जैसे 2 फ्लोर जितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा होंगी। तो मैं राधा कृष्ण जी को जया करती हूँ, माता को जया करती हूँ, हनुमान जी को जया करती हूँ। तो मैं सबको कहती हूँ कि आप हमें क्यों छोड़ आए, थोड़ा सा आप वेट कर लेते। बस ड्रीम में मैंने संगत जी इतना ही देखा। बट मेरे को हैप्पीनेस हुई। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अभी मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं,
मतलब आपने मेरे को रास्ता तो दिखा दिया कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बड़े मंदिर चल रहे हैं, और आपने जैसे मतलब हम राधा कृष्ण जी की हम घर में करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपने वो भी दिखा दिया कि वो भी बड़े मंदिर के साथ ही आप उनकी पूजा भी हमसे करवा रहे हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे को पता है कि आप मतलब मैं जो थी पहले राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी भगत थी आपसे जुड़ने से पहले, अब भी मैं उनकी भक्ति करती हूँ। तो मतलब जब भी आप मेरे को ड्रीम में दिखाते हो, जैसे हम पहले वृंदावन में गए तो आपने मेरे को वहाँ पे भी आपने ब्लेस किया अपनी फ्रेगरेंस से। इवन राधा कृष्ण जी की आंखें भी मूव करी, मैंने आपने मेरे को वो भी दर्शन करवाए। ठीक है, तो मतलब आप हमेशा मेरे को अपनी ब्लेसिंग, जब भी आप मेरे को ब्लेस करते हो तो आप मेरे को राधा मतलब कान्हा जी भी साथ में ज़रूर दिखाते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले क्या हुआ था, मेरे को गुरुजी ने, जब हम वृंदावन गए थे जून में, तब मेरे को गुरुजी ने बोला था कि पुत्र तेरे को हवाई सैर करवाऊंगा। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब हम इतनी जल्दी तो दोबारा ट्रिप लगाते नहीं हैं, तो अभी हम वृंदावन जाके आए तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये कैसे होगा कि हवाई सैर कैसे पॉसिबल है इतनी जल्दी। तो संगत जी, अभी हमारा जुलाई के लास्ट वीक में ही हमारा मतलब प्रोग्राम बना। तो इंस्टेंटली मतलब राखी की छुट्टियां आ रही थी बच्चों को, तो हमने प्रोग्राम बनाया दुबई का। तो मेरे को गुरुजी का वही मैसेज याद आ गया, गुरुजी ने कहा था कि पुत्र तेरे को हवाई सैर करवाऊंगा। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जाने से पहले गुरुजी ने मेरे को जुलाई में ही 30 जुलाई को गुरुजी ने मेरे को जोत में दर्शन दिए, त्रिशूल बना जोत में। फिर गुरुजी ने मेरे को फ्रेगरेंस रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उससे पहले 4 अगस्त को अमावस्या वाले दिन भी जब हम साकेतरी मंदिर गए, तो उस दिन गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया पूरे रास्ते। आप लगा लो कि हमारे घर से साकेतरी मंदिर तक गुरुजी ने मोर देन 200 बटरफ्लाइज मेरे को दिखी, हर कलर की बटरफ्लाई दिखी, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक, हर कलर की बटरफ्लाई दिखी। तो मतलब मेरे को ना मतलब गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया पूरे रास्ते। आप इमेजिन करो कि 200 से ज़्यादा बटरफ्लाई आपको दिखी जाते हुए आते हुए। फिर मतलब मैं इतनी खुश थी। उधर से हमारा ट्रिप का प्लान बन रहा था, इधर से मेरे को गुरुजी दर्शन दे रहे थे, कभी फ्रेगरेंस में, कभी बटरफ्लाई में, कभी जोत में। तो मैंने थैंक यू गुरुजी, मतलब आपका कैसे शुक्राना करूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर हम मतलब जब हम दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं ना गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी मैं तो कहीं भी जाती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है आके। तो मतलब मेरे को आवाज़ का इशू हमेशा रहता है, मेरी आवाज़ बंद जैसी हो जाती है, जो बहुत बिल्कुल ही बंद हो जाती है कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती। तो मैं ना गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी मतलब आप मेरे साथ चलोगे ना, मेरे को कुछ होगा तो नहीं ना मेरे को वहाँ पे जाके। वहाँ पे तो मेरे को हाइट से भी डर लगता है, वहाँ पे सब हाइट में होगा। तो मतलब मैं गुरुजी को प्रे करके गुरुजी को साथ में ही लेके गई थी दुबई। तो संगत जी, जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, दुबई जाने से पहले का एक सत्संग बताती हूँ। तो क्या हुआ, रात को हमारी 2:30 बजे फ़्लाइट थी। तो मैंने मतलब रात को हमें 11 बजे उठ के अपने मतलब नहा धो के कपड़े चेंज करके निकलना था 12 बजे। तो मैं मतलब 9 बजे जब सोने आई अपने कमरे में, तो मैं ना गुरुजी को प्रे करके सोच कि गुरुजी मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं अलार्म लगा के नहीं सो रही, मेरे को उठा देना। तो संगत जी 11 बजे मेरे को आवाज़ आई, उठ और जाओ। मैं सोचूं कि मेरे कान में किसने बोला। संगत जी, आप देखो कि गुरुजी ने मेरे को उठाया, उठ और जाओ। और जो मेरे रूम का जो कर्टन था ना, वो थोड़ा सा खुला हुआ था, और बाहर जो ट्रीज़ है ना, और हमारे घर में रुद्राक्ष लगा हुआ है, रुद्राक्ष का पेड़ है आगे भी पीछे भी, इवन उस पर रुद्राक्ष भी लगते हैं 3 ईयर्स के बाद। तो जो पीछे वाला पेड़ है, तो जो थोड़ा सा कर्टन खुला था, उस पर मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, हमने फेसबुक पे देखा था ना, जैसे पत्तों के साथ मतलब पिक्चर बन जाती है, कभी हनुमान जी की पिक्चर हमें दिखती है। हमने फेसबुक पे मैंने ऐसी इमेजेस बहुत देखी हैं, कृष्ण जी की पिक्चर बन जाती है, राधा जी की बन जाती है। तो मैंने उस दिन जो पत्तों के साथ पिक्चर बनी हुई थी, कर्टन में की साइड बीच में से देखा, वो गुरुजी की पिक्चर बनी हुई थी। गुरुजी के मेरे को दर्शन हुए, गुरुजी का मेरे को पूरा सिर दिखा, गुरुजी की आंखें दिखी, गुरुजी का साइड फेस मेरे को दिखा कि गुरुजी ने मेरे को जगाया कि उठो और जाओ। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे को गुरुजी ने उठाया, गुरुजी ने दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, दुबई के ट्रिप में भी मेरे को गुरुजी ने एयरपोर्ट पे मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस आई। और इवन वहाँ पे दुबई में मेरे को मतलब जहाँ पे मेरे को डर लगता था ना, जहाँ पे जैसे राइड्स थी वहाँ पे आबू धाबी में, तो मेरे को वहाँ पे भी जाके मैं गुरुजी को याद करती कि गुरुजी बचा लो, गुरुजी डर लग रहा है, गुरुजी डर लग रहा है। तो मेरे को इंस्टेंटली गुरुजी की फ्रेगरेंस ज़रूर आती थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, रेगिस्तान में देखो वहाँ पे डेजर्ट है, तो जब हम डेजर्ट सफारी के लिए गए, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मेरे को आप दर्शन ही दोगे यहाँ पे। और आप संगत जी देखो कि डेजर्ट में मेरे को 2 बटरफ्लाइज दिखी,
आप देखो रेगिस्तान में बटरफ्लाइज कहाँ से आ जाएंगी संगत जी। तो वो मेरे गुरुजी थे, मेरे को ब्लेस करने के लिए आए थे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को दुबई का ट्रिप, मेरा गुरुजी ने बहुत अच्छा निकाला, बहुत मज़ेदार निकाला। और संगत जी दुबई में क्या था, एक मॉल में जब हम गए दुबई मॉल में, तो वहाँ पे ना मतलब जो फूड कोर्ट था वहाँ पे सारा नॉन वेज ही नॉन वेज था, वेजिटेरियन बहुत कम था। तो मेरे को इतनी गंदी मतलब नॉन वेज की जो बदबू सी होती है, तो मतलब हम तो जैसे प्योर वेजिटेरियन फैमिली है, कभी आग भी नहीं खाया हमने। तो मैंने मतलब गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मतलब इधर मत आना मेरे साथ, मेरे को पता है आप मेरे साथ हो। तो मतलब इधर सारा गंदा है, सारी मतलब नॉन वेज की स्मेल फैली हुई है, मतलब मैं आपको अंदर नहीं लेके जाऊँगी, प्लीज़ आप यहाँ पे अंदर मत आना। तो जब मैं बाहर आऊँगी आप फिर से मेरे को मिलना। तो मैं गुरुजी को ऐसे प्रे करके गई गुरुजी को अंदर। संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, पल पल मेरा साथ देते हैं गुरुजी। मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी आप जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनकी जो बीमारियाँ हैं, प्लीज़ आप सबके कष्ट काटिए, सबकी बीमारियाँ दूर कर दीजिए। जैसा आप मेरा साथ देते हो आप सबका साथ दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने फिर मेरे को रक्षाबंधन वाले दिन भी ब्लेस किया। रक्षाबंधन वाले दिन मैंने गुरुजी को जो राखी बांधी थी, ओम वाली राखी बांधी थी। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी राखी को एक्सेप्ट कर ली। तो उसके बाद जब मैं रास्ते में गई अपने भाई के घर, मेरा भाई भी यहाँ पंचकुला में रहता है, तो जब मैं उनके घर जा रही थी तो रास्ते में मेरे को इतनी बटरफ्लाइज दिखी, मेरी कार के आगे इतनी बटरफ्लाइज दिखी। इवन 4x7 वाली कार भी दिखी, 7777। तो मैंने कहा गुरुजी मिल गया मेरे को आपका मैसेज, आप खुश हो मेरे से, आपने मेरी राखी एक्सेप्ट कर ली। संगत जी गुरुजी को ना हम जब भी कुछ पूछते हैं वो हमें ज़रूर आंसर करते हैं। संगत जी क्या हुआ, मैंने ना गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी अभी ना जन्माष्टमी आ रही है, मतलब इस साल जब मैं लास्ट ईयर अगस्त से आपसे जुड़ी हूँ, अगस्त में फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था, फर्स्ट टाइम मैंने आपका सत्संग अटेंड किया था। तो मतलब हमें पूरा साल हो जाएगा। तो इस साल के सारे बड़े फेस्टिवल गुरुजी ने मैंने आपके साथ मनाए हैं। जैसे शिवरात्रि पे मैं बड़े मंदिर गई, होली वाले दिन मैंने रेड विशो में मैंने आपका सत्संग अटेंड किया, होली भी मैंने आपके साथ मनाई। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब राखी पे भी आपने मेरे को ब्लेस किया। तो मैंने कहा गुरुजी वो जो गुरुजी का बर्थडे मंथ था मैंने उसमें डुगरी भी गई क्योंकि मैं बड़े मंदिर जा नहीं पाई थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने मतलब 4-5 जो है मेजर फेस्टिवल्स है वो मैंने आपके साथ ही मनाई। तो गुरुजी अभी जन्माष्टमी पे कैसे होगा। तो मैंने सिर्फ ये बोला ही था कि संगत जी मेरे को ना जन्माष्टमी से एक दिन पहले मेरे को इन्विटेशन आया, मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था, मैं मंदिर में ही बैठी थी जब उसका कॉल आया। मैंने कहा वाह गुरुजी। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देख के मैंने गुरुजी को बड़ा थैंक यू बोला कि शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अरे बड़ी जल्दी सुन लिया आपने तो मेरे को। तो मैं गुरुजी का सत्संग मतलब मैंने अपने हस्बैंड को मना लिया कि वो कहते कि क्या करना है क्या करना है। मैंने कहा प्लीज़ मेरे को जाने दो, मेरा फास्ट रखा हुआ है, मेरे को ज़रूर जाना है। तो थोड़ा सा संगत जी बीच में होता है कि हाँ फास्ट रखा हुआ है, फिर तू वहाँ पे जाके खाना खा लेगी, मतलब मम्मी भी कहते ये भी कहते। मैंने कहा हाँ मैं खा लूँगी, वो तो प्रसाद है गुरुजी का। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, मेरे को वहाँ पे भी गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी ग्रीन चोले में थे, बड़े प्यारे प्यारे से। तो गुरुजी ने मेरे को 2 बार अपनी फ्रेगरेंस से ब्लेस किया और इन द लास्ट गुरुजी ने मेरे को कार वाली ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जो कि मैंने आज गुरुवार वाले दिन आज ही अपनी कार पे लगाई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस साल के सारे बड़े बड़े फेस्टिवल मैंने आपके साथ मनाए गुरुजी। गुरुजी मेरे को हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहना, बड़े बड़े फेस्टिवल मुझे आपके साथ ही मनाने हैं। अब आप मेरे बर्थडे पे भी आप मेरे को ब्लेस करने आओगे। संगत जी लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं अगस्त में जुड़ी थी गुरुजी के साथ, सितंबर में मेरा 4 सितंबर को बर्थडे होता है। तो गुरुजी उस दिन मेरे घर आए, तब तो मेरे को पता भी नहीं था कि गुरुजी की इतनी फ्रेगरेंस आती है, जबकि मेरे को उससे पहले मैं 5 अगस्त से गुरुजी को मैं थोड़ा सा गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया था। 15 अगस्त को मैंने गुरुजी का पॉकेट प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में रख लिया था स्वरूप का। तब मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे सत्संग का कोई आइडिया नहीं होता था कि कहाँ सत्संग होते हैं, क्या होता है, ये भी नहीं पता था कि पूर्णमासी को सत्संग होते हैं। फिर मेरे को गुरुजी ने शहद वर्षा ड्रीम में दिखाई अगस्त में ही, जब मैं नई नई जुड़ी थी। फिर गुरुजी की एक दिन मेरे को फ्रेगरेंस आई, मम्मी जैसे शाम को मम्मी रेड विशो में सत्संग अटेंड करने चले गए थे, मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी घर लंगर प्रसाद लिए बिना ही। तो मैं उदास सी थी कि गुरुजी मैं पूरा सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। तब इतनी महिमा का पता भी नहीं था कि लंगर प्रसाद ज़रूरी होता है, सॉरी गुरुजी। तो मैंने जब गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मतलब मैं जल्दी आ गई हूँ घर, मेरा बेटा तंग कर रहा था, तो उस रात गुरुजी ने 10:30 बजे मेरे रूम में आकर मेरे को फ्रेगरेंस से दर्शन दिए। तब मैंने बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही है। तो मैंने मम्मी को भी बताया जब वो सत्संग से वापस आई कि गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही थी।
तो फिर 4 सितंबर को गुरुजी की फ्रेगरेंस फुल डे मॉर्निंग में जब मैं अपने बेटे को ड्रॉप करने गई, इवन उसके बाद 4-5 घंटे लगातार गुरुजी की फ्रेगरेंस आती रही। सॉरी गुरुजी, तब मेरे को ये नहीं पता था कि हलवा प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो गुरुजी आई एम श्योर इस बार आप मेरे को ब्लेस करने ज़रूर आओगे। गुरुजी अब तो मतलब मेरे को सब चीज़ें पता है, मतलब अब तो मेरे को होता है कि आप मेरे को दर्शन देने आओ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। संगत जी, शुक्राना वर्ड गुरुजी के लिए बहुत छोटा है। जो जितना गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं उसके सामने शुक्राना वर्ड तो बहुत ही छोटा है, हम डिले कर देते हैं। मेरे को करना था गुरुजी का शुक्राना जब से मैं दुबई से वापस आई हूँ, बट मैं कर नहीं पा रही थी। बट शुक्राने रोज़ इकट्ठे होते जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आज शुक्राना कर दूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं दुबई से जब मैं वापस आई तो मेरे को कोई आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, हेल्थ भी हम सबकी ठीक रही, वहाँ पे भी बच्चे जाके बीमार नहीं पड़े, किसी को वॉमिट्स नहीं हुई, किसी को फीवर नहीं हुआ, मेरे को आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सब बहुत अच्छा रहा गुरुजी की कृपा से। अदरवाइज़ ऐसा नहीं, जब मैं पहले गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, जब भी मैं कहीं जाती थी मैं आके बीमार होती थी, हमेशा बीमार पड़ती थी मैं आके। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहना, हमेशा मुझे अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी। अपने बच्चे को हमेशा अपने पास रखना गुरुजी। आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुजी। बस मेरे को कभी कभी बड़े मंदिर बुला लिया करो गुरुजी, अपने प्यारे प्यारे दर्शन दे दिया करो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास करके देखो, गुरुजी कोई कमी नहीं छोड़ते आपकी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं देखूँ कि पूरे साल में, पिछले साल से अब तक क्या चेंज आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बदला है मेरे घर में। जो लड़ाई झगड़े होते थे वो भी बदल गए, मतलब मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में, सब में बहुत चेंज आया है। संगत जी, मैं अगले सत्संग में पूरी अपनी जो है, मेरे पूरे साल में जो गुरुजी ने मेरे को किस किस चीज़ से ब्लेस किया है मैं ज़रूर बताऊंगी। एक सत्संग ऐसा रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजूंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारी लाइफ को कैसे पलट के रख देते हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे भर देते हैं। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं और जब हम अपनी पुरानी लाइफ को मुड़ कर देखते हैं तो हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। हमारी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी होती है क्योंकि हमारी लाइफ में गुरुजी आ चुके होते हैं। गुरुजी हमारी घर के झगड़ों को भी ख़त्म कर देते हैं। गुरुजी हमारे साथ रहने वालों का भी बिहेवियर चेंज कर देते हैं। गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। गुरुजी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं। हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही भरते हैं, सिर्फ खुशियाँ ही रह जाती हैं। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स तो ख़त्म होती जाती हैं, लेकिन ये सब कब होता है? जब हमारा विश्वास गुरुजी पर अटूट होता है। जब हम आंख बंद करके हर प्रॉब्लम के लिए यही कहें कि गुरुजी हमारे साथ है, हमारी प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो गुरुजी हमारे विश्वास पर खरा उतरते हैं और गुरुजी हमारी हर प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।